गांव के आखिरी छोर पर घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मकान खड़ा था। उस मकान को लोग अंधेरी खिड़की के नाम से जानते थे। कहते हैं उस खिड़की के पीछे कुछ ऐसा है जो इंसान के दिल की धड़कन रोक सकता है। कोई भी वहां रात गुजारने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, जो शहर से गांव आया था, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह उस मकान में जाकर रात बिताएगा और इन अफवाहों का सच जानकर लौटेगा। गांव वालों ने उसे खूब रोका, लेकिन रवि अडिग रहा। रात के गहराते ही रवि अपनी टॉर्च और फोन लेकर मकान की तरफ बढ़ा। मकान के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया, मानो किसी ने चेतावनी दी हो। लेकिन रवि ने इसे नजरअंदाज कर दिया। दरवाजा खोलते ही चिरचिराती आवाज ने खामोशी को तोड़ा। मकान अंदर से बिल्कुल वीरान था। फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले हर तरफ फैले हुए थे। रवि ने मकान का मुआयना किया और फिर उस खिड़की के पास गया जिसके बारे में सब कहते थे। खिड़की के बाहर घना अंधकार था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई रवि को देख रहा हो। अचानक खिड़की का कांच खुद ब खुद धुंधला होने लगा। रवि ने टॉर्च से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी रोशनी अंधेरे में खो गई। तभी उसे खिड़की के कांच पर उंगलियों के निशान दिखे। वह चौंक गया, क्योंकि उसने कांच को छुआ तक नहीं था। निशान धीरे धीरे आकार लेने लगे और एक महिला का चेहरा उभर आया। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें गड्ढों जैसी गहरी और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। रवि ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। महिला ने धीरे से कहा, क्यों आए हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। रवि ने कांपती आवाज में कहा, मैं सच जानने आया हूं। महिला ने ठाका लगाया, सच? सच यह है कि जो भी इस खिड़की से झांकता है वह वापस नहीं लौटता। अब तुम्हारी बारी है। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन मकान का दरवाजा अचानक बंद हो गया। खिड़की की तरफ से एक काली परछाई निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि की टॉर्च बंद हो गई और पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। सुबह जब गांव वाले मकान के पास पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर रवि का फोन और उसकी टॉर्च पड़ी थी, लेकिन रवि का कोई नामो निशान नहीं था। खिड़की के कांच पर उंगलियों के निशान और एक अजीब सी मुस्कान अब भी मौजूद थी। गांव वाले आज भी कहते हैं कि जब कोई उस खिड़की के पास जाता है तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है, और रवि, वह अब सिर्फ उस खिड़की के अंधकार का हिस्सा बन चुका है।